हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, यू आर माई टीचर। बच्चों, आज अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 क्या कहता है? आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले तो, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने 9th क्लास में वन वेरिएबल की इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो पहले मैं आपको वन वेरिएबल के बारे में बता देता हूँ कि क्या कहना क्या चाहता है। तो देखिए बच्चों, मैं कहता हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड अपने क्या होते हैं, वेरिएबल्स ही तो होते हैं। जैसे मैंने लिखा क्या, कि मैंने कहा कोई फंक्शन है मेरे पास, कोई पोलिनोमियल है क्या, एफ ऑफ एक्स 2x + 5। मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों ये कौन सा वेरिएबल है? ये बच्चों वन वेरिएबल है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें ओनली एक्स की टर्म है। देखो, तो अपने पास ये क्या है, 2x + 5 है। तो मैंने क्या कहा कि ये वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें बच्चों वेरिएबल क्या मेरा एक्स है, एक ही वेरिएबल की बात हो रही है। अगर मैं कह देता कि एफ ऑफ एक्स बच्चों मेरे पास क्या है, 2x + 3y + 6, तब ये कितने वेरिएबल का हो जाता है बच्चों? टू वेरिएबल का। कितने वेरिएबल का? टू वेरिएबल का। तो देखिए, तो अपन लोग तो किसकी बात कर रहे हैं? वन वेरिएबल की बात करें पहले, ठीक है। तो देखो, हमेशा याद रखना, जो वन वेरिएबल की फॉर्म होती है, जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल, वो क्या होती है बच्चों? ax + b = 0। ये इस फॉर्म में होता है वन वेरिएबल। जैसे मैंने कहा कि मैंने अभी आपके पास फंक्शन लिया था क्या, कि 2x + 5 = 0। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ x की वैल्यू निकालो, तो क्या आएगा बच्चों? 2x = -5, और देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? -5/2। ठीक है। ये अपना क्या है, सॉल्यूशन आया। आप इसको क्या कह सकते हो कि रूट इज़ एक्स या वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब एक बात आती है कि इसका ग्राफ, किसकी बात आती है बच्चों? ग्राफ की बात करता हूँ। तो देखो, अब उसने कहा है कि ग्राफ हम एक्स एक्सिस और वाई लेते हैं। देखिए, मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है एक्स डैश, यहाँ पे वाई डैश, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा एक्स की वैल्यू मेरे बच्चों क्या -5/2 है, यानी अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो -2.5 आएगा, ठीक है। देखिए 1 2 3, इस तरफ भी ले लीजिए आप, 1 2 एंड 3, 1 2 -1 एंड -2, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास? -2.5 है। तो देखो 2, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना? -2.5 आएगा। अगर यहाँ पे मेरा -2.5 है, तो बच्चों मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि पैरेलल किसके होगा बच्चों? ये पैरेलल किसके होगा? वाई एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल होगा। क्या होगा ये? वाई एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि ग्राफ जो होगा वन वेरिएबल का, ग्राफ जो होगा वन वेरिएबल का, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अपनी इक्वेशन किस फॉर्म में थी? एक्स की फॉर्म में थी, यानी एक्स वेरिएबल था। तो मेरा ग्राफ किसके पैरेलल बना? वाई एक्सिस के पैरेलल बना है, ठीक है। तो और वो हमेशा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी। हमेशा क्या होगी बच्चों? वो स्ट्रेट लाइन। तो हमेशा याद रखना कि ग्राफ ऑफ वन वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं, इन ए स्ट्रेट लाइन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगी टू एक्स एक्सिस। ये तो किसके पैरेलल बच्चों? वाई एक्सिस के। किसके पैरेलल है? इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ तो ये वाई एक्सिस के। और एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। उम्मीद करूँगा आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। देखिए यहीं पे मैं आपको, देखिए अब मैं बात करता हूँ बच्चों, मैंने लिया कि 2y + 5 = 0। अब जो वेरिएबल वो किस फॉर्म में बच्चों? मेरे y की फॉर्म में है, ठीक है। इक्वेशन किस फॉर्म में? y की फॉर्म में है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? 2y = -5, देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? -5/2, और क्या कह सकता हूँ? -2.5, यानी y = -2.5। अब मैं बात करता हूँ कि जो ये लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ क्या बनेगा? तो बच्चों इसका ग्राफ क्या बनेगा? चलो चेक करते हैं हम। मैंने क्या क्या लिया? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है।
ये अपनी क्या होती है एक्स एक्सिस, ये क्या होता है वाई एक्सिस, ये एक्स डैश माइनस का होता है, ये माइनस का वाई डैश। ठीक है, माइनस का मतलब लगाओ आप वाई डैश लगा लीजिए, यानी नेगेटिव में। अब बात किसकी करता है, वो माइनस की करता है, तो -1 -2 एंड -3। और हमें पता है -2.5 यहाँ पे आएगा कुछ, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना -2.5। अब यहाँ पे -2.5 है, तो ये बच्चों पैरेलल किसके होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ना। किसके पैरेलल होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल। तभी मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑलवेज क्या पाएगा, स्ट्रेट लाइन पाएगी। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, यानी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन मेरी किस फॉर्म में थी बच्चों, एक्स की फॉर्म में थी। यहाँ पे इक्वेशन किस फॉर्म में बच्चों, मेरी वाई की फॉर्म में। तो उम्मीद करूँगा आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम अपने चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये बात किसकी कर रहा था, मैं 1 वेरिएबल की बात कर रहा था, अब मैं बात करूँगा 2 वेरिएबल की। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, जब भी आपसे कहे कि आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बनानी है, तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी होगी कि आपके पास जो इक्वेशन होनी चाहिए वो एक्स के में भी होनी चाहिए, वाई के में भी होनी चाहिए, यानी अल्फ़ाबेट कुछ भी हो। ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक्स और वाई हो तो ही वेरिएबल होगा, नहीं। आपके पास वाई भी हो, जेड भी हो, ए बी सी कुछ भी हो, वो आपके क्या होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। जैसे इक्वेशन बताता हूँ मैं आपको। मैंने कहा कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म बताता हूँ मैं, जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों, इक्वेशन की होती है ax + by + c = 0। 2 वेरिएबल, देखिए वेरिएबल क्या क्या बच्चों, मेरे पास x वेरिएबल है और y क्या है, मेरा वेरिएबल है। a और b मेरा क्या है, कोफिशिएंट है, और c मेरा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, और मैं क्या कह सकता हूँ कि जो a b c क्या होंगे, मेरे रियल नंबर होंगे। ये बात और याद रखना, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। और एक बात और कह सकता हूँ कि ए कभी भी 0 नहीं होगा और बी कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ए और बी 0 हो गए तो अपनी ये लीनियर इक्वेशन बनेगी नहीं 2 वेरिएबल में। ठीक है, तो देखिए अब बात आती है बच्चों, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ से बच्चों हमें क्या निकालनी है, हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, एक्स और वाई की। तो हमेशा एक बात को याद रखना कि एक्स और वाई की वैल्यू तभी निकल सकती है जब आपके पास कितनी इक्वेशन की बनो, 2 इक्वेशन की बनो। ठीक है, तो देखिए ये अपनी क्या होती है बच्चों, 2 वेरिएबल में होती है। इन द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0, a b c आर रियल नंबर। ठीक है, और क्या कह सकता हूँ मैं कि अब यहाँ से अगर आपके पास कई दफ़ा ऐसा दिया हो क्या कि अगर आप इसे दे दे ax + by = c, तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये भी क्या अपनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये सी राइट की तरफ है तो आप लेफ्ट की तरफ ले, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं। एग्जांपल लिया बच्चों मैंने क्या कि मैंने लिया कि 2x + 3y = 5। ये मेरा एग्जांपल है। अगर मैं कहता हूँ बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आएगी, तो देखिए करने के तरीका बताता हूँ आपको। ये तो नॉर्मल इक्वेशन है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो एक्स और वाई की वैल्यू। देखिए आप इस इक्वेशन को एक्स की फॉर्म में बना लीजिए, यानी एक्स के इक्वल रख दीजिए। मैंने कहा कि क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से 2x, ये 3 प्लस का है, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 5 - 3y, और x किस में मल्टीप्लाई में, तो 2 किस में मल्टीप्लाई में, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में, यानी x किसके बराबर आया आपके पास, 5 - 3y/2। एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। ठीक है, अब देखिए अब मैं कहता हूँ कि आप मुझे एक्स की वैल्यू बताइए, वाई की वैल्यू बताइए कि क्या क्या हो सकती है। तो मेरी बात सुनो बच्चों, आपको अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। अगर आप यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आएगी, एक्स की। चलो करके देखते हैं। मैंने पुट किया क्या बच्चों, y = 0, तो y = 0 पुट किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी, यानी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x किसके बराबर आएगा बच्चों, 5 - 3 × 0/2, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, 5 - 3 × 0 0/2, देन x = 5/2, और x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2.5। कितनी हो गई, 2.5। यानी जब मैंने y की वैल्यू को क्या रखा है, 0, देन मेरे पास x की वैल्यू क्या आई बच्चों, 2.5 आई है। ठीक है, ऐसे ही आप y की वैल्यू कुछ और रखिए फिर x की निकल के आएगी, y की कुछ और रखिए फिर x की निकल के आएगी। चलो अब मैं रख के देखता हूँ बच्चों कि मैंने कहा कि मैंने रखा कि पुट
y इज इक्वल टू 1, क्या रखा है y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास क्या निकल के आएगा कि x तो इक्वल टू किसके बराबर होगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 1/2, तो 3 1 ज़ा 3, देन x इज इक्वल टू 5 माइनस 3/2, 5 में से 3 गई 2, यानी x इज इक्वल टू 2/2, क्या है बच्चों मेरे पास 1। यानी जब मैंने y की वैल्यू को 1 पुट किया तो x की वैल्यू को भी क्या आया मेरे पास 1 आया। आप अपनी तरफ से कितनी भी वैल्यू निकाल लीजिए, वैसे मोस्टली तो 3 वैल्यू काफ़ी रहती हैं या 2 भी काफ़ी रहती हैं, ठीक है। चलो मैं एक और निकाल लेता हूँ। मैंने अब कहा बच्चों कि पुट करता है हम y की जगह 2 को पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 2। तो यहाँ से जब मैंने 2 को पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 5 माइनस 3 इंटू 2/2, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/2, तो x की वैल्यू क्या है -1/2, और -1/2 का मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी -0.5, यानी जब मैंने y की वैल्यू क्या पुट किया बच्चों 2 पुट की है तो मेरे पास क्या है -0.5, ठीक है। देखिए अब इसका ग्राफ भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग होगा, हटके होगा। देखो करते हैं ग्राफ भी बताते हैं आपको अच्छे से। देखो बच्चों अपना ये क्या होता है एक्स एक्सिस, ये क्या होता है वाई एक्सिस, ठीक है। ये नेगेटिव वाला होता है और ये भी नेगेटिव वाला एक्स एक्सिस। देखिए अब अपने पास वैल्यू क्या है 0 2 के बीच में है और x की वैल्यू क्या है 0 3 के बीच में है। तो देखिए ये अपना क्या होता है 0 0, यानी यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों 0 होती है। ये मान लीजिए अपना क्या है बच्चों 1, ये क्या अपना 2 और ये क्या अपना 3। सेम यहीं पे करते हैं, ये अपना क्या है -1, ये अपना क्या है -2 और ये अपना क्या है -3, -1 -2 एंड -3, 1 2 एंड 3। अब देखो x की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों 2.5 है, यानी 2.5, तो 2.5 यहाँ पे होगा अपना, ये मैंने एक नोटेशन कर दिया 2.5, यानी x की वैल्यू यहाँ पे अपनी क्या है बच्चों 2.5 है। कहता है जब y की वैल्यू 0 थी यानी x की वैल्यू 2.5 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, ये रहा। हमेशा हम x एक्सिस को देखते हैं। अब देखो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1। देखिए तो x की वैल्यू 1 है तो इसको मैंने परपेंडिकुलर से डाला तो यहाँ पे होगी y की वैल्यू 1, ये क्या हो गई मेरे पास 1 1, ये पॉइंट हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए क्या 1 1, x की वैल्यू 1 देन y की वैल्यू 1। अब बात आती है किसकी कि जब x की वैल्यू मेरी क्या है -0.5 है, यहाँ पे 0 तो माइनस में चलूँगा तो यहाँ पे आएगा -0.5, ठीक है। कहते हैं x की वैल्यू जब मेरी -0.5 है देन तब मेरे पास y की वैल्यू क्या थी बच्चों 2 थी, तो इसकी स्ट्रेट लाइन देखिए बिल्कुल 2 यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया मेरे y की वैल्यू 2 हो गई, क्या हो गई बच्चों 2। अब देखो अब हम इन लाइनों क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, क्या कर देंगे इनको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें क्या पता चला कि जो भी हमने x और y की वैल्यू को जो भी पॉइंट निकाले थे वैल्यू निकाली थी और जब मैंने ग्राफ को प्लॉट किया ग्राफ के ऊपर तो देखा कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्या बन रही है एक स्ट्रेट लाइन, क्या बन रही है बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे आप अपने पॉइंट के नाम भी लिख दीजिए, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास 2.5 एंड 0 और यहाँ पे क्या होगा -0.5 एंड 2, -0.5 एंड 2। तो देखिए आपके पास क्या बना एक स्ट्रेट लाइन बना। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा क्या बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन रिपीटिंग ए लीनियर इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ग्राफ भी डिस्कस करेंगे हम आगे। तो देखिए यहाँ से अपने पास 2 पॉइंट समझ में आए क्या बच्चों कि जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल, तो हम क्या कह सकते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कहने का मतलब x की वैल्यू अलग आएगी y की अलग आएगी, यानी बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। और क्या एक बात और समझ में आई हमें, क्या समझ में आई, जो इसका ग्राफ बनेगा, जो इसका ग्राफ
ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा बच्चों आपको एक्स और वाई की वैल्यू अच्छे से निकालनी आ गई होगी। ठीक है, आप कैसे निकालोगे, अपने पास कोई भी टू वेरिएबल में कोई भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 2x+3y = 5, हमें x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमें y की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू गिवन होगी और फिर आपको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बच्चों अपना कि कुछ टाइप आपके पास कुछ टाइप है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब आपके पास पेयर दे रखा हो, पेयर का मतलब कि आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हो लीनियर की, तो अब कैसे करेंगे वो चेक करते हैं। देखिए, मैंने कहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या है बच्चों, अभी तो हमने सिंगल पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब जोड़े, यानी सेम टाइम पर अलग अलग इक्वेशन होना। जैसे एक एग्जांपल लिख के चलता हूँ, मैंने कहा कि 2x + 3y - 4 = 0, ये एक इक्वेशन हो गई मेरी लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब हमें दूसरी इक्वेशन और लेनी होगी, कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने लिया 3x + 6y - 5 = 0। जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है, और आपको इसमें भी क्या निकालना है, फाइंड x एंड y। हमें किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, x और y की वैल्यू। एक बात और याद रखना, अगर आपसे कह दे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको बच्चों हम और कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशन। ये रिमेंबर रखना, इस बात को, ये नोट डाल दिया मैंने। ठीक है, तो बच्चों अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, बात आती है यहाँ पे। ठीक है, इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। तो बच्चों ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड अपने पास। कितने मेथड है, 3 मेथड। ठीक है, और वो 3 मेथड कौन कौन से हैं, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के माफिक लिया है, बट इसकी जो जनरल कंडीशन होती है वो क्या होती है बच्चों, जनरल फॉर्म बता देता हूँ मैं एक बार आपको। जनरल फॉर्म होती है बच्चों इसकी a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये इसकी क्या होती है, जनरल कंडीशन होती है। a1 कुछ हो सकता है, a2 कुछ हो सकता है, b1 कुछ, b2 कुछ, c1 c2 कुछ। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सोल्व करने के कितने तरीके हैं बच्चों, मैंने 3 मेथड बताए हैं आपको। अब वो 3 मेथड कौन कौन से हैं वो मैं आपके साथ जब आपका एक्सरसाइज आएगी तब डिस्कस करूँगा वो तीनों मेथड। ठीक है, उनका नाम बता देता हूँ मैं आपको, तीनों मेथड का नाम क्या है। ठीक है, तो तीनों मेथड का पहले का नाम है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दूसरे का नाम है एलिमिनेशन मेथड। और बच्चों जो तीसरा है उसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 1 बाय 1 हम इन सारे मेथड को डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखिए, ये मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या कुछ होता है। वैसे एक बार आपको मोटा मोटा इंट्रोडक्शन बताना था अच्छे से। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि किनके ग्राफ जो होंगे, ठीक है, उनकी क्या कुछ कंडीशन है, वो कहना क्या चाहते हैं। चलो उस पर भी आते हैं। अब हम देखो बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहला होता है बच्चों क्या, कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, उनका ग्राफ कुछ ऐसा आए। ठीक है, ये कहता हूँ मेरी इक्वेशन फर्स्ट है,
उसकी कोई एक्स और वाई की वैल्यू आई है, ये मेरे पास इक्वेशन 2 की कोई स्ट्रेट लाइन आई है, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, यानी टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, उसको तो हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन तो बोलते हैं, बट मैं कहूँगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन तो हमेशा याद रखना, ठीक है बच्चों, क्या कि इसका सॉल्यूशन हमेशा यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, यूनिक। क्या होगा, यूनिक। और एक बात और याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्या पता होना चाहिए, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इसका कैसे पता चलेगा बच्चों, तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। यानी मैंने कहा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है कि वो इक्वेशन कंसिस्टेंट तब होगी, कब, जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन और मोर, एक तो होना ही होना चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी बच्चों, अपने पास कंसिस्टेंट सिस्टम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको, कंसिस्टेंट। यानी अब देखिए, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ना, उसमें एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी एक यूनिक कोई सॉल्यूशन होगा, यानी एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, तो ये मेरा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, ये मेरा कंसिस्टेंट, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या होता है बच्चों, सेकंड की बात करता हूँ, तो सेकंड में होता है बच्चों अपने पास, मैंने कहा कि इक्वेशन ऑफ लाइन, दो जो इक्वेशन है अपने पास वो क्या है, पैरेलल है। क्या है बच्चों, वो पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है बच्चों, जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल। जैसे मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसके अगर 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी पाई बच्चों, 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक भी क्या पाई, वो 2 मीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। अब जो पैरेलल लाइन होती है उसमें एक बात याद रखना, क्या, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। क्या, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलेंगे बच्चों, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, थर्ड पे बात करते हैं हम। थर्ड होता है बच्चों कोइंसिडेंट लाइन। क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, आपके पास ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, यानी आपके पास जो इक्वेशन है, मान लो मैंने कहा कि 2x + 3y = 6, 3x + 2y = 3, ये लेट करके चल रहा हूँ बच्चों मैं वैसे ओनली। ठीक है, मान लो इक्वेशन फर्स्ट के जो था आपके पास, उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये आया है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ सेकंड, और सेकंड का भी यही आ जाए सेम, यानी इसके ऊपर क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए। क्या कर जाए, ओवरलैप। ठीक है, क्या कर जाए बच्चों, वो ओवरलैप, तो उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। अब जो कोइंसिडेंट लाइन है, ये तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता चल गया। अब मैं पूछता हूँ कि उसका सॉल्यूशन बताओ, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो हमेशा याद रखना उसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों उसका, मैनी सॉल्यूशन। अब बात करें कि ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, तो बच्चों याद रखना कि ये ऑलवेज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, यानी मोर देन वन, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या होगा बच्चों, कंसिस्टेंट सिस्टम। उम्मीद करूँगा बच्चों जितना मैंने आज आपको करवाया है ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ एक बात और याद रखिए कि इनका पता कैसे चलेगा कि यार ये कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, ये बताना और चाहूँगा मैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो मेरी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म क्या बताई थी मैंने, ax1 +
B1y प्लस, देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इनका पता कैसे चलेगा? तो देखिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इनका रेशियो का, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। देखिए क्या, अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 और ये इक्वल है C1/C2, यानी इनका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल है तीनों का। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। क्या होगी बच्चों? कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास, फिर से मैंने लिया A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, और मैं कहता हूँ कि क्या, कि A1/A2 इक्वल है B1/B2, यानी इनके रेशियो कहाँ तक इक्वल है, A1/A2 B1/B2, C1 नॉट इक्वल टू C1/C2, नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये मेरी क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। क्या होगी ये? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है तो हम क्या कह सकते हैं, वो क्या होगा, मेरा इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। चलो अब अपने इंटरसेक्टिंग लाइन की तरफ भी चल जाते हैं एक बार, वो क्या कहता है। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन की तरफ गए तो अपना फिर से वही क्या, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो अब इसमें कैसे पता चलेगा बच्चों, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, कहता है कि A1/A2 जो इनका रेशियो है वो नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, B1/B2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बच्चों, इसकी यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन है तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसका कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या होगा ये? कंसिस्टेंट सिस्टम। उम्मीद करूँगा आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। हाँ, मेन क्या है, आपको ये तीनों याद रखने होंगे कि भाई कब अलजेब्रिक, इसका मैं एक ओवरऑल आपको करवा भी देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। तो देखिए, देखो बच्चों, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया कि 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, एक लिया x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइंस। देखिए अभी मैंने बताया था कि बच्चों ये वैल्यू किसकी हो गई, A1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, B1 की वैल्यू क्या है 6, एंड C1 की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 3900। ठीक है। फिर बात करता हूँ मैं A2 की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 1, B2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, एंड C2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1300। ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने क्या बताया था कि आपको कंपैरिजन क्या करना है, इनका रेशियो का कंपैरिजन करना है ना। तो कंपैरिजन के लिए क्या बताया था, कंपैरिजन रेशियो यानी A1/A2 बताया था इक्वल टू B1/B2। ये चेक करना है ना हमें। तो देखिए A1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, A2 की वैल्यू क्या है 1, इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है 6, B2 की वैल्यू क्या है 3। अब देखिए क्या 3 2 6 हो गया, यानी 3 इक्वल टू 2। ये बात सच है? ये बात सच है? नहीं है ना, कि 3 कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 2। तो देन मैं क्या कह सकता हूँ कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। आपको देखते ही पता चल जाएगा वैसे यहाँ पे। ठीक है। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया तो यहाँ पे बच्चों वो आपसे पूछेगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए। पहले तो आप क्या बताइए, ग्राफिकल, यानी ग्राफिकल क्या बनेगा। तो हम बता देंगे कि सर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, इसका क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। और मैं पूछता हूँ बेटा एल्जेब्रिक बताओ, क्या बताओ, एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक यानी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो एल्जेब्रिक में आप कह दोगे सर इसका क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है तो आप इसको क्या भी कह सकते हो, कंसिस्टेंट सिस्टम भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं हम इसको, कंसिस्टेंट सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये तो अपना क्या हो गया बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन का हो गया। चलो एक और चेक करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया आपकी बार कि
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ठीक है। और फिर मैंने क्या लिया, एक और लिया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अपना वही काम, A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 C2। देखिए यहाँ से A1 की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 2, देन B1, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार B1 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बच्चों y है ना, y के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रखा है मैंने, 1 कर रखा है। आप इसको दिखाओ या मत दिखाओ, तो y के साथ तो 1 ही मल्टीप्लाई होगा। देन B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों मेरे पास 1। अब बात आती है C1 क्या होगा 160। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो ये बताया नहीं, कि आपने तो ये बताया था AX1 प्लस B1Y प्लस C1 इक्वल टू 0। आपने इक्वल टू के राइट तरफ तो बताया नहीं, ये C1 होता है। बच्चों मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि AX1 प्लस BY1 अगर आपके पास C1 ऐसे दे रखा हो तो इससे आप घबराना मत। ये C1 पॉजिटिव है तो इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। आप 160 को इस तरफ ले आइए, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप यहाँ पे माइनस का 160 भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। अब फिर बात आती है बच्चों A2 क्या होगा, A2 होगा मेरे पास 4, B2 क्या होगा बच्चों 2 और C2 क्या होगा मेरे पास 300। तो कंपेयर करते हैं। देखिए A1 अपॉन A2 यानी 2/4, B1 अपॉन B2 1/2 एंड C1 अपॉन C2। देखिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से क्या आएगा 1/2 आएगा। 10 से 10 कैंसिल। अगर मैं इसको कटिंग करता भी हूँ तो 4 4 जा 16 और 5 पे चला जाएगा, या 8 पे करो, हाँ 8 2 जा 16 यानी 8 यानी यहाँ से 8/15 आ गया। यानी क्या कह सकता हूँ मैं, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 8/15। क्या ये बात सच है? नहीं भाई, ये दोनों इक्वल है, A1 इक्वल टू B1/B2, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा बच्चों, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। और ये कहते ही अपना क्या हो गया, ये पैरेलल लाइन बन गई। अगर आपसे पूछा जाए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ, यानी ग्राफ में हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा बच्चों, ये एक पैरेलल लाइन होगी। क्या होगी, ये पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। अब पैरेलल लाइन है, अगर मैं कहता हूँ आप एल्जेब्रिक बताओ, क्या बताओ, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बताओ इसकी, तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर नो सॉल्यूशन है तो मैं क्या कहूँगा, इनकंसिस्टेंट। क्या कहूँगा बच्चों में, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। उम्मीद करूँगा आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब चलो अपना लास्ट जो है उसकी तरफ भी और बढ़ते हैं। देखिए मैंने एक पेयर ऑफ लाइन फिर से लिया, क्या मैंने लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 80। आपको चेक करना ये कंसिस्टेंट है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो देखिए A1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2, B1 3, C1 9, A2 वैल्यू 4, B2 वैल्यू 6, C2 वैल्यू 18। तो वही अपना चेक करते हैं यार कि 2/4 इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 9/18। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। यानी क्या कह सकता हूँ मैं, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तीनों का रेशियो क्या आ गया बच्चों, इक्वल आ गया। तो इक्वल आ गया तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब ये तीनों इक्वल हैं तो तीनों इक्वल तो मेरा क्या बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो क्या बनती है अपनी, कोइंसिडेंट लाइन। क्या बनती है बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ एल्जेब्रिक की, किसकी बात करता हूँ बच्चों, एल्जेब्रिक की, तो एल्जेब्रिक में क्या बनेगा बच्चों, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ये मेरा क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या होगा बच्चों, कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो बच्चों मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि जितना भी आज मैंने आप लोगों को करवाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट से मुझे कुछ एनर्जी मिलती है जिससे मैं अपना काम अच्छे से और करवा सकूँ आप लोगों को। और अगर आपको वीडियो अच्छे से पसंद आए तो लाइक
ठोका करो अच्छे से, और शेयर भी किया करो कि औरों का भी कुछ हेल्प हो सके, औरों को भी, ठीक है। और मैं आने वाली वीडियोस में कंप्लीट एनसीईआरटी करवाऊँगा, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी करवाऊँगा, और साथ के साथ जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको क्या करवाऊँगा, एलिमेंट्स की बुक्स के भी क्वेश्चन करवाऊँगा। उम्मीद करूँगा आपका दिन अच्छे से गुजरे। हैव ए गुड डे। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।